हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और पिछले टॉपिक में पिछला सेशन में पिछला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग पैराडिम क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है। आज की डेट में जितना भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गया, सी शार्प हो गया, विजुअल बेसिक डॉट नेट हो गया, या फिर तुम्हारा पाइथन हो गया, या और भी मोस्टली जितना भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है, सब या तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करता है। जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आप चाहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम कर सकते हैं। जावा हो गया, सी शार्प हो गया, ये सब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्योर में होता है क्या है हम बता देंगे आगे। तो पिछले टॉपिक में भी हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक पैराडिम है। पैराडिम के बारे में बताया था कि स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो इस प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, और आप ऑब्जेक्ट को दिमाग में रख के सारा प्लानिंग करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने का। इट इज यूज रियल वर्ल्ड थिंग्स यूजिंग कोड। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के डेट में इतना फेमस होने का रीजन ये है कि जैसे रियल लाइफ में हम लोग हर चीज को क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही देखते हैं। अभी हम इसको समझाएंगे एग्जांपल से तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही देखते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप रियल वर्ल्ड में जैसे हर चीज को क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डील करते हैं, वैसे ही यहां पे भी आप क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही डील करेंगे। अब ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है वो थोड़ा देर के बाद आपको पता चल जाएगा। और हाँ, हम पहले बता देते हैं कि थोड़ा पेशेंसली सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास क्यों यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्यों यूज करेंगे, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत समय तक समझ में नहीं आता है। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो बीटेक किए हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं सर पढ़ तो लिए हम लोग, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ लिए, सी शार्प में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ लिए, और भी लैंग्वेजेस है, जावा में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ लिए, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, या उसका यूज क्यों करते हैं, उससे बेनिफिट क्या है। तो ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको बोर हो या थोड़ा लंबा जाए, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। अगर जिनका क्लियर नहीं है वो क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनको आगे बाकी लोग की तरह उनको डाउट ना हो। तो थोड़ा सा पेशेंसली सुनना पड़ेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए, तो यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्यू ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स रादर देन प्रोसीजर फॉर डूइंग इट। हम पहले बताए थे कि यहां पे जो फोकस होता है वो डेटा पर फोकस होता है, प्रोसीजर पर फोकस नहीं होता। प्रोसीजर मतलब जो काम हो रहा है उस पर फोकस ना करके डेटा को कैसे अरेंज करना है, कौन कौन सा डेटा उसमें इन्वॉल्व है, उस पर फोकस किया जाता है। मेनली यहां ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन क्लास एंड सॉरी उप्स इज बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। उप्स जो होता है वो दो ही चीज पे बेस्ड होता है। अगर दो चीज समझ में आ गया, क्लास और ऑब्जेक्ट, तो मोटा मोटी उप्स आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा उप्स जो है वो दो ही चीज पे बेस्ड होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट। इन दिस अप्रोच वी फोकस ऑन डेटा rather देन प्रोसीजर। यहां पे हम लोग डेटा पर फोकस करते हैं, प्रोसीजर पर फोकस नहीं करते। ये पिछला टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करके आ गए, जो यहां से देख रहे हो पिछला टॉपिक देख ले। An object-oriented programming is a method of implementation in which programmer organize a cooperative collection of objects. Actually, object-oriented programming language का एक मेथड है, प्रोग्राम को ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं जहां पे आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स होगा और सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेगा, एंड ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ सम क्लास। और हर ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसी न किसी क्लास से रिलेटेड होगा। देखो बार बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर डेफिनेशन वाइज जाइएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जनरली जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं, क्लासेस में बच्चे होते हैं 10 20 50 जितने ही बच्चे हैं, तो मेरा क्या होता है कि जब भी ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो एक क्विज करते हैं हम बच्चों के साथ में। तो आप लोग तो ऑनलाइन लाइव है नहीं, आप लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो हम ऐसे ही बताते हैं कि क्विज में हम लोग करते क्या है। एक एक करके स्टूडेंट से हम एक सवाल करना शुरू करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को मैंने पूछा कि बाबू बर्ड देखे हो, बर्ड, चिड़िया? बोलता हाँ देखे सर। किसी से पूछते हैं अच्छा तुम बताओ कि तुम पेड़ देखे हो, ट्री? बोलता हाँ देखे हैं। किसी से पूछा अच्छा बेटा तुम बताओ तो कि तुम फ्रूट देखे हो? तो बोला हाँ देखे हैं। किसी से पूछते तुम कार देखे हो? तो बोलता हाँ देखे हैं। हम बोले अच्छा छोड़ दो, तुम कभी टीचर को देखे हो? तो हंसने लगता है, क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे एक दो तीन चार आंसर देते देते उसको लगता है कि सर टाइम पास कर रहे, लगता है सर को पढ़ाने का मन नहीं है।
इसलिए बकवास कर रहे हैं। बोल रहे टीचर को देखे हैं, तो बोलता है सर आप तो है ना, सामने तो दिख रहे हैं, कैसा सवाल पूछ रहे हैं? हम बोले नहीं, पूछ रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन है? हम बोले बाद में बात करेंगे, चलो नेक्स्ट बोलो। कौन कोई ट्रेन देखा है? तो बोलता हाँ देखे हैं। अरे बहुत बढ़िया बात है। अच्छा कौन कौन यहाँ पे टीवी देखा है? तो फिर वो लोग थोड़ा सा पेशेंस लूज होने लगता है। कौन कौन फैन देखा है? तो उसमें से कुछ लोग खरखर भी होता है, सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। बोलता सर काय सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं सर, पढ़ाई ना सर, कायला बकवास कर रहे हैं, ऐसा बोलने वाला भी स्टूडेंट होता है। अब मान लो कि बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो 25 साल 28 साल है, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है कुछ दिन पढ़ते पढ़ते, तो हम उन लोग को बोलते हैं एक वर्ड, एक लाइन, कि तुम लोग बोले कि तुम देखे हो बर्ड, तुम देखे हो एनिमल, तुम देखे हो फ्रूट, तुम देखे हो कार, तुम देखे हो टीवी, तुम देखे हो फैन, तुम देखे हो ट्रेन। लेकिन अगर हम बोले कि हम इसमें से कोई भी चीज नहीं देखे हैं, तो कुछ बच्चा हंसता है, कुछ कंफ्यूज हो जाता है, कुछ एक दूसरे का शक्ल देखने लगता है, तो बोलता है सर, या कुछ प्रॉम्प्टली बोल देता है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये सब नहीं देखे हैं। तो हम फिर जोड़ दे के बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देखे हैं। अब तुम हमको पागल समझो या तुम हमको अंधा समझो या जो समझना समझो, लेकिन हम उसको इंश्योर करते हैं कि 3 से 4 मिनट के बाद तुम हमारे मेरा जो जवाब है उससे एग्री हो जाओगे, और 4 से 5 मिनट बाद तुम भी बोलोगे कि हाँ सर हम भी नहीं देखे। तो बोलता सर कैसे? हम बोले बताते हैं कैसे। हम बोले कि तुमसे हम पूछे कि तुम बर्ड देखे हो, तो तुम बोले हाँ, और हम बोले ना। कैसे? चलो बताते हैं। तुम बर्ड बोले देखे हो, हम बर्ड नहीं देखे। हमको यहाँ पे पीकॉक दिखता है, हमको पैरट दिखता है, हमको गौरैया दिखता है, हमको मैना दिखता है, हमको क्रो दिखता है, लेकिन बर्ड नाम का बर्ड हमको आज तक मिला नहीं। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान समझना, कि हम यहाँ पे बोले कि हम पीकॉक देखे, हम पैरट देख लिए, हम मैना देख लिए, हम गौरैया देख लिए, हम क्रो देख लिए, और भी 2 4 चिड़िया का नाम अगर हमको पता है हम बता सकते हैं, लेकिन हमको बर्ड नाम का बर्ड मिला नहीं। आगे बढ़ो, तुम बोले ट्री देखे हो, हमको ट्री मिला नहीं। हमको मैंगो ट्री मिला, हमको पीपल ट्री मिला, हमको बनियान ट्री मिला, हमको बनाना ट्री मिला, हमको नीम ट्री मिला, और भी तरह का ट्री हमको देखने को मिलता है, लेकिन ट्री नाम का ट्री नहीं मिला कि हाँ इस ट्री का नाम ट्री है। अभी भी बच्चा कंफ्यूज है, तुम लोग भी हो सकता है कंफ्यूज हो गए, लेकिन अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद तुम लोग बोले कि हम तुम लोग से पूछे कि तुम लोग कार देखे हो, तो बोला कि हाँ कार देखे हैं। बोले तुम कार देखे होगे, बट हम क्या देखे हैं? हम देखे हैं सुजुकी स्विफ्ट, टाटा नेक्सॉन, हुंडई i20, किया सेल्टोस, महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, समझ में आ रहा है, सुजुकी ब्रेजा, लेकिन कार नाम का कार हमको नहीं मिला। तुम बोले फ्रूट देखे हो, हम फ्रूट नहीं देखे। हमको, हम जब देखते हैं दुकान में जाते हैं तो हमको बनाना दिखता है, मैंगो दिखता है, ऑरेंज दिखता है, एप्पल दिखता है, पाइनएप्पल दिखता है। तुम बोले एनिमल देखे हो, हमको टाइगर दिखता है, लायन दिखता है, मंकी दिखता है, एलिफेंट दिखता है, डॉग दिखता है। एनिमल नाम का एनिमल मिलता नहीं। तुम बोले टीचर देखे हो, हमको विकास सर दिख रहे हैं, हमको राकेश सर दिख रहे हैं, हमको शकील सर दिख रहे हैं, हमको गोपाल सर दिख रहे हैं, हमको अनुराग सर दिख रहे हैं, हमको अरुण सर दिख रहे हैं, लेकिन हमको टीचर नाम का टीचर मिल नहीं रहा है, और स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। हमको यहाँ पे इरफान दिख रहा है, हमको यहाँ पे अमित दिख रहा है, हमको यहाँ पे दीपक दिख रहा है, हमको यहाँ पे मनीष दिख रहा है, हमको यहाँ पे अंकित दिख रहा है, हमको यहाँ पे अंकिता दिख रही है, हमको यहाँ पे लक्ष्मी दिख रही है, हमको यहाँ पे सहजा दिख रही है, लेकिन हमको स्टूडेंट तो मिल ही नहीं रहा है। तो अब आते हैं ये जो पूरा क्विज खेले उसका समरी पे। एक्चुअली होता क्या है कि इस दुनिया में, अभी यहां पे एक लाइन लिखा हुआ था कि ये रियल वर्ल्ड सिस्टम से रिलेटेड होता है। कैसे होता है? इस पूरे दुनिया में जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कोई बर्ड फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कोई ट्री फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कोई फ्रूट ट्री फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, कार फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, एनिमल फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, स्टोन फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, टीचर फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है,
फैन फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा, स्मार्टफोन या फोन या उसको मोबाइल फोन बोलो, टीवी बोलो, फ्रिज बोलो, जो भी चीज फिजिकली आपके आंख के सामने दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो दुनिया में जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब होता क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जब बहुत सारा हो जाता है, इसे पेड़ तो हजारों लाखों तरह का है, स्टूडेंट तो हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट है, टीचर भी लाखों होगा। बात समझ में आ रहा है? कार का मॉडल भी तुम्हारा 500 हजार तरह का कार का मॉडल होगा। अगर बात करते फ्रूट, तो फ्रूट हजारों तरह का होता है, एनिमल हजारों तरह का होता है। तो ह्यूमन के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज को वो फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, उसके नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। अगर आपको हम किसी जंगल में लेके चले जाए या कोई पार्क में लेके चले जाए और आपसे पूछ दे कि कितना तरह का पेड़ है, आइडेंटिफाई करो, सारे पेड़ को आप नाम से नहीं पहचान सकते हैं। आपको किसी जू में लेके चले जाए तो ये बहुत कम ही लोग होगा जो सारा एक एक जानवर को उसके नाम से उसको पहचान जाए, उसके बर्ड को, सारे बर्ड को उसके नाम से पहचान जाए। तो यहां पे होता क्या है कि जो ह्यूमन है वो उसको क्या करता है? उसको ग्रुप करना शुरू करता है। तुम्हारा जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उसको ग्रुप करता है। और किसके बेसिस पे ग्रुप करता है? तो हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीज होता है, एक होता है तुम्हारा प्रॉपर्टी और दूसरा होता है बिहेवियर। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है और हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, जिसको आगे आगे बताएंगे। प्रॉपर्टी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर, तो जितना भी ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है और सेम टाइप ऑफ बिहेवियर है, उसको ग्रुप करके उसका एक नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर आप लोग बचपन में इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो वहां पे नाउन होता था, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन है वही चीज ऑब्जेक्ट होता है, और जो कॉमन नाउन होता है, जो सेम टाइप ऑफ नाउन को ग्रुप करके उसका नाम दे दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे टीचर, टीचर क्या है? टीचर हो गया तुम्हारा कॉमन नाउन। और विकास सर, राकेश सर, शकील सर, गोपाल सर, ये क्या हो गए? ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट है तो सबके पास, सबको क्या किया गया? बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप बना के उसका नाम स्टूडेंट दे दिया गया। अब स्टूडेंट क्यों दिया गया? उसके पीछे रीजन है। टीचर को टीचर बोला जा रहा है, क्यों? उसको टीचर ग्रुप में क्यों रखा गया? उसका रीजन है। बहुत सारा पेड़ है तो सारा पेड़ को ट्री ग्रुप में ही डाला गया, उसके पीछे रीजन है, वो जस्ट आगे बता रहे हैं हम। ये जो प्रॉपर नाउन या फिर जो क्लास का बात कर रहे हैं, वो क्लास किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? तो हम अभी बताए कि हर क्लास के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कुछ क्या होता है? कुछ बिहेवियर होता है। और जितना भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब उसको ग्रुप किया जाता है, तो भाई सबको ग्रुप नहीं किया जा सकता है ना। अब पेड़ को और बर्ड को एक ग्रुप में नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं और बिहेवियर किसको बोलते हैं, उसको समझो। क्योंकि जब तक ये छोटा छोटा चीज समझ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में नहीं आएगा, क्लास ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल ये तो समझ में आ गया कि जो क्लास ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और क्लास जो होता है वो थ्योरेटिकल चीज है, वो एक लॉजिकल चीज है या कॉन्सेप्चुअल चीज है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब बर्ड नाम का बर्ड नहीं होता, ट्री नाम का ट्री नहीं होता है। वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को उस नेम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर आप सबको इंडिविजुअली पहचान नहीं सकते हैं तो यहां पे क्या है कि अब बात उठता है कि भाई क्लास में कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास में रखना है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो उसके पीछे मेन कारण होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा। जैसे मान लो कि मेरे सामने जो लोग बच्चा बैठ के पढ़ता है उसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्लास में उसको क्यों डाला गया या उसको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट के पास ही हो सकता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसके पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर होगा, उसके पास नेम होगा, वो भी एक डेटा है, उसका फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसका अगर इंडिया में है तो आधार कार्ड, आधार नंबर होगा, बात समझ में आ रहा है, उसका पैन नंबर होगा। तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास ये सारा इंफॉर्मेशन है, उसके पास एक कोर्स होगा कि कोई ना कोई कोर्स में वो इनरोल हुआ होगा, तो जिसके पास ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कहलाएगा? वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
क्योंकि वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर रहता है, स्टूडेंट के अंदर होता है। बिहेवियर क्या हो सकता है, बिहेवियर मतलब जो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। जैसे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, तो एक स्टूडेंट जो है वो क्लास अटेंड कर सकता है, वो एग्जाम दे सकता है, बात समझ आ रहा है। वो अगर तुम्हारा स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जहां पे भी है, अगर वहां पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सब क्या हो गया, ये बिहेवियर हो गया। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर है, जिसको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, कोर्स फी, अगर ये सब है, और अगर वो क्लास अटेंड कर सकता है, अगर वो किसी चीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो टेस्ट दे सकता है, एग्जाम दे सकता है, वो क्लास बंक कर सकता है, तो क्या होगा, उसको हम लोग स्टूडेंट बोलेंगे। लेकिन अगर अगर हमको कोई बोले तो हमको तो लोग टीचर बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि मेरे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और बिहेवियर है वो एक स्टूडेंट वाला नहीं है। मेरे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मेरे पास एक, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं वहां पे एक इंप्लॉय कोड होगा या टीचर कोड होगा, मेरा नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, जेंडर होगा, आधार नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा। लेकिन मेरे पास कोर्स नहीं होगा, मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, कि मैं मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है जो हम पढ़ा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा फी ना हो के मेरा सैलरी हो सकता है। तो जिसके पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है और हम पढ़ा सकते हैं, हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हम क्लास कंडक्ट करेंगे, क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, टेस्ट देंगे नहीं, एग्जाम देंगे नहीं, टेस्ट ले सकते हैं, कॉपी को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास ये बिहेवियर है वो, उसको किसमें, हम भी इंसान है वो भी इंसान है, लेकिन उसको स्टूडेंट बोला जा रहा है, हमको क्या बोला जा रहा है, टीचर बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर वो सारा एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है जो कि एक टीचर के अंदर होना चाहिए, तो हमको टीचर ग्रुप में डाल दिया गया। बात समझ में आ रहा है। किसी को बर्ड कब बोला जाता है, जब उसके पास क्या होगा, उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पास विंग्स हो सकता है, उसके पास टेल हो सकता है, उसके पास बीक, चोंच हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। बिहेवियर क्या होगा, वो फ्लाई कर सकता है। तो कोई भी चीज जब ऐसा होगा, जिसके पास पंख है, पूंछ है, चोंच है, वो उड़ सकता है, तो उसको चिड़िया बोला जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। उसको क्या बोला जा सकता है, चिड़िया। तो किस, उसका क्लास कौन सा हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। तो रियल लाइफ में जनरली क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट आया और इंसान उसको क्या किया, एक क्लास बनाया, और क्लास में बताया कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और ये बिहेवियर होगा, तो वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो और मतलब रियल लाइफ में क्या हो गया, पहले क्लास आया, बाद में ऑब्जेक्ट आया। प्रोग्रामिंग में क्या होता है आगे बताएंगे। तो ये मोटा मोटी यही चीज है कि क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक मॉडल होता है, एक टेम्पलेट होता है, रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। तो कोई भी ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी है, रिलेशनशिप है, कॉमन बिहेवियर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल चीज बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। वो मॉडल पहले बना दिया जाता है। अगर प्रोग्रामिंग में हम लोग जाएंगे तो वहां पे पहले क्लास बनता है, क्लास में बताया जाता है कि ये एट्रीब्यूट और ये बिहेवियर, क्लास में बता दिया गया। अब उस क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, हर ऑब्जेक्ट के अंदर वो एट्रीब्यूट और वो बिहेवियर होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी चीज बताया गया है वो स्टूडेंट के अंदर एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर होना ही होना चाहिए। तो फिर से एक लाइन में समझा रहे हैं, क्लास एक मॉडल होता है, ब्लूप्रिंट होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। फिजिकली एग्जिस्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है, जिसके पास क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर, और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है क्लास के अंदर। रियल लाइफ में, प्रोग्रामिंग में उल्टा चलता है। रियल लाइफ में पहले ऑब्जेक्ट आया, बाद में इंसान उसका क्लासिफिकेशन करके क्लास बनाया। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डेटा रहना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले क्लास बनाया जाता है और क्लास का फिर बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ उल्टा चलता है प्रोग्रामिंग में पहले क्लास बनता है, बाद में ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कार। तो कार क्या है, क्लास है। अब इससे भी, अब देखो तुम लोग इस पे हम मेरे साथ एग्री कर सकते हो कि तुम कार नहीं देखते हो, तुम्हारे सामने अगर कार कोई गुजर रहा है तो वो तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है ना। जब फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कोई ना कोई, इसका कोई ना कोई मॉडल होगा। वो स्विफ्ट हो सकता है, नेक्सन हो सकता है, i20 हो सकता है, सेल्टो हो सकता है, थार हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, इनोवा हो सकता है, फॉर्च्यूनर हो सकता है। तो जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम कार नहीं देखते हो। जब कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे अगर मालूम किसी स्टूडेंट को देख रहे हैं, तो हम या तो अमित को देख रहे हैं, या तो हम दीपिका को देख रहे हैं, हम या तो सहजा को देख रहे हैं, या तो हम इरफान को देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी हम देख रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी देखते हैं तो कार, फ्रूट, एनिमल, ट्री, ये सब को नहीं देखते हैं, जबकि उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो हम जो शुरू में क्विज करते हैं, बाद में अब स्टूडेंट से पूछते हैं कि बाबू तुम बताओ आप चिड़िया देखो, बोलता नहीं सर।
तुम पेड़ देखो, बोला नहीं सर पेड़ नाम का तो पेड़ मिलता ही नहीं, ट्रेन नाम का ट्रेन मिलता ही नहीं है, टीचर नाम का टीचर मिलता ही नहीं, स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट मिलता ही नहीं है। हम तो अपना दोस्त लोग को देख रहे हैं, इसका ये नाम है, ये नाम है, ये लोग स्टूडेंट है। हम टीचर सर आपको देख रहे हैं, विकास सर हैं, उधर राकेश सर बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि क्लास जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल चीज होता है और फिजिकली क्या एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट। फ्रूट का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल। एनिमल, टाइगर, लायन, मंकी, एलिफेंट, डॉग, जैसे यहाँ पे देखो दिखे भी हुए हैं कि फ्रूट क्या है, क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ये हो गया फ्रूट, फ्रूट का पहला ऑब्जेक्ट एप्पल हो गया, दूसरा ऑरेंज हो गया, तीसरा बनाना हो गया, और भी हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है, गुआवा हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है, तो जितना भी तरह का है सब उसी में आएगा। यही मेनली ऑब्जेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो पहला चीज क्या था कि उप्स जो है वो क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडिम है जो किस पे बेस्ड होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे। क्लास क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है, एक मॉडल होता है जिसमें बताया हुआ रहता है कि अगर इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और क्या क्या बिहेवियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं, जो कि वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर डेटा स्टोर करके रखता है, और बिहेवियर किसको बोलते हैं, जो वो काम कर सकता है, मतलब जो उसके अंदर प्रोसीजर होगा, जो वो कुछ ना कुछ करेगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कुछ ना कुछ तो करेगा, तो जो वो काम कर सकता है वो क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो कोई भी क्लास जो होता है उसका इंस्टेंस कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। इन अदर वर्ड वी कैन से ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का क्या होता है, इंस्टेंस। जैसा क्लास होगा सेम टू सेम वैसा ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आप एक क्लास बना सकते हो और एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, 50 ऑब्जेक्ट, 100 ऑब्जेक्ट, 1000 ऑब्जेक्ट, लाखों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्लास एक होता है, एक क्लास का लाखों ऑब्जेक्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि सॉफ्टवेयर के अंदर कितना ऑब्जेक्ट का जरूरत है। और आप क्लास के अंदर एक बार बता दिए कि रोल नाम का वेरिएबल होगा, नेम नाम का वेरिएबल होता है, जो क्या बोले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डेटा रखने के लिए जगह होता है। तो जो भी वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर बनाया गया है वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कोडिंग अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि अभी और भी हम लोग को बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट का पढ़ना है। तो बहुत लोग बार बार कह रहे हैं सर फंक्शन पढ़ा दीजिए। कोई भी चीज पढ़ने के लिए पहले बेस होना चाहिए। हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं तो हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं ऐसा कि बाद में जाके दिक्कत ना हो। तो जो लोग बोल रहे हैं फंक्शन मेथड पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, अभी देखो अभी आज हम क्लास ऑब्जेक्ट बताएं, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बताया, अब अगले क्लास हम बताएंगे उसका चारों कैरेक्टरिस्टिक्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब इंप्लीमेंटेशन में जाएंगे क्लास का, तो जो मेथड आप बोल रहे, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेथड पढ़ा दीजिए, तो वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिहेवियर होता है, बिहेवियर को मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाके वो समझ में आएगा। अभी मेथड पढ़ा देंगे समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को होता है क्या है ना कि जैसे जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनको जिस टॉपिक का जब जरूरत पड़ता है वो डिमांड करते हैं, ठीक है, उनका जरूरत तो कर सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ा रहे हैं 25 साल से, तो हम लोग को पता है कि कौन सा टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो बच्चा उसको रिलेट करके ज्यादा आसानी से समझ पाएगा। तो खैर ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक होगा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या उसको पिलर बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, उप्स, जिसमें इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये चार ऐसा टॉपिक है, क्लास, ऑब्जेक्ट और ये चार टॉपिक, जिसमें इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने बोला जाएगा और इसको फिर प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बोला जाएगा। तो अभी एक सेशन और हमारा थ्योरी का होगा, वो थ्योरी हो जाने के बाद फिर हम लोग इंप्लीमेंटेशन में आएंगे। तो चलिए आज इतना ही। होप कि आप लोग क्लास और ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे कॉन्सेप्चुअली या थ्योरेटिकली, जो बोलो कि कभी तभी इंप्लीमेंट किए नहीं है। तो मेरा कोशिश था कि रियल लाइफ एग्जांपल देके आपको क्लास और ऑब्जेक्ट को समझाया जा सके। और उप्स किस पे बेस्ड होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे ही। तो अगर क्लास ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो आधा उप्स ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे ये चारों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।